फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू स्मार्ट वे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और वो है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में भी आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे टीसीजी, जिसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। ये टीचिंग मेथड का ओल्डेस्ट मेथड है, तो आज हम अपना स्टार्ट इसी मेथड से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग मेथड को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मेथड्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी है, ए मेथड इज एन ओवरऑल प्रोसीजर फॉर एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल टू द पीपल्स। जो ये है जो मेथड होते हैं वो है कि मेथड एक ओवरऑल प्रोसीजर होता है, एक जरिया, एक तरीका जिसमें हम अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको एक ऑर्डरली ढंग से यानी एक निरंतर रूप से किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब उसके एक मेथड के थ्रू जब हम किसी लैंग्वेज मटेरियल को या फिर किसी सब्जेक्ट मटेरियल को जब हम सामने वाले के सामने यानी बच्चों के सामने अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसे किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, तो वो तरीका ही मेथड कहलाता है। कि हमारे पढ़ाने का जो ढंग होता है उसे क्या कहते हैं, मेथड। कि अगर हम मान लो किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने का कोई ना कोई तो तरीका हम अपनाएंगे। वो कोई भी तरीका हो सकता है, हमारा अपना भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जो यूनिवर्सल मेथड भी हो सकता है, जो दूसरों के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, उनके द्वारा बनाया गया है। ऐसे भी मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। जब हम किसी को कुछ पढ़ाएंगे तो हम कोई ना कोई तरीका तो यूज करेंगे, तो उस तरीके को ही हम मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है, देयर कैन बी मैनी मेथड्स विद इन एन अप्रोच। की एक अप्रोच के अंदर बहुत सारे मेथड्स शामिल होते हैं। तो हमने अभी तो डिस्कस किया है कि मेथड क्या है, अब हम देखते हैं कि अप्रोच क्या है। अप्रोच जो होती है वो अप्रोच में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। यानी अप्रोच एक बड़ा एक ब्रॉड पार्ट है और जो मेथड होता है वो अप्रोच का एक छोटा सा पार्ट होता है। अप्रोच में हम कई सारे मेथड्स यानी जिन जिन की हमें ज़रूरत पड़ती है उनको यूज कर सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं। उसके अलावा इसमें हम जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, उसके अलावा कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेटिव टीचिंग जो मेथड है उसको भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक साथ यूज कर सकते हैं। तो अप्रोच जो होता है वो ब्रॉड होता है और मेथड होता है वो शॉर्ट होता है। मेथड एक ही होता है, एक मेथड में हम एक ही तरीके से अपनी टीचिंग को डिजाइन करते हैं कि हम किसी अपने जो सब्जेक्ट मटेरियल है, जो टीचिंग मटेरियल है, उसे हम किस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। अप्रोच वैसे कई सारे होते हैं, जैसे टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड, बिकॉज हमारे सब जो सिलेबस में है मेथड्स ही दिए हुए हैं। कुछ अप्रोचेस दी हुई है, उनको हम मेथड्स के बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं अपना पहला मेथड। पहला मेथड है जीटी मेथड और टीसीजी। जीटी मेथड को हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं और इसे टीसीजी भी बोलते हैं। टीसीजी जब अगर हम इसे बोलते हैं तब इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। कि इसे एक क्लासिकल मेथड यानी कि जो परंपरागत जो पुराना जो मेथड है उसे उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। बिकॉज जो पहला मेथड जब आया था, कोई भी मेथड था, तो ये सबसे पहले ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड ही आया था। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। की है जो सबसे पुराने मेथड्स है उनमें से एक है। यानी कि इसे मैं कहूँ कि सबसे पुराना मेथड है तो भी सही होगा। बिकॉज जब हमने इस दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट किया, जो फॉरेन लैंग्वेज थी उनको अगर हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने इसी मेथड का यूज किया था। सो नेक्स्ट है द प्राइम सपोर्टर्स ऑफ जीटी मेथड आर। कि जो जीटी मेथड है उसके जो प्राइम सपोर्टर्स हैं, जो प्रमुख हैं, जो इसे देते हैं, यानी कि इसके जो पक्ष हैं, जो इसे प्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो है एक है जोहन सिडेन, उसके अलावा है कार्ल प्लोट्स एंड जॉन मेडाइंगर। आपको इन ये तीनों नाम याद रखने हैं बिकॉज ये एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं कि कौन कौन है जो जीटी मेथड को सपोर्ट करते हैं, किन किन ने इस मेथड को बनाया था, कौन है जो इसे अपने इसके पक्ष में बोलते हैं और इसे सही मानते हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। ये तीनों नाम है, पहला है हमारे पास जॉन सिडेन, नेक्स्ट है कार्ल प्लोट्स एंड जॉन मेडाइंगर। तो आपको ये तीनों ही याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं। जो जीटी मेथड है या जो टीसीजी है उसके प्रिंसिपल्स क्या है, कि किन दो प्रिंसिपल, इसके जो दो प्रिंसिपल है तो हम देखेंगे कि किन प्रिंसिपल्स पर ये काम करता है।
तो इसका जो पहला प्रिंसिपल है वो है ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, कि इसमें जो ग्रामर है उसको लैंग्वेज की सोल यानी कि आत्मा माना जाता है, कि बिना, इसमें ऐसा कहा जाता है कि बिना ग्रामर के लैंग्वेज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। इनके अकॉर्डिंग पहले ग्रामर आता है, बाद में लैंग्वेज आती है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है ट्रांसलेशन इज द की टू अंडरस्टैंड ए फॉरेन लैंग्वेज, कि जब हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं तो इन्होंने जो की माना है वो माना है ट्रांसलेशन को, कि हम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को ट्रांसलेशन के थ्रू ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए इसके दो जो ये प्रिंसिपल थे, जो ये इसके प्राइम प्रिंसिपल है, फर्स्ट है ग्रामर इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज एंड सेकंड है ट्रांसलेशन इज द की टू अंडरस्टैंड ए फॉरेन लैंग्वेज। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि इस जो ये जो इसे जीटी मेथड भी बोलते हैं और टीसीजी भी बोलते हैं, यानी कि इस ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के करेक्टरिस्टिक यानी कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो फर्स्ट इसका जो करेक्टरिस्टिक है, इसकी जो फर्स्ट विशेषता है वो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन, कि इसमें जब हम इस मेथड का यूज करके किसी को पढ़ाते हैं तब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके हम पढ़ाते हैं। यानी कि जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके जो प्रत्येक उसका वर्ड होता है, उसके जो एवरी ईच वर्ड होता है, उसे हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताते हैं। जैसे कि मान लो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके बताएंगे। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, कि इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है मदर टंग का। जैसे कि मान लो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, तो अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को हम अपनी फॉरेन लैंग्वेज में ना समझाकर अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, अपनी जो मदर टंग है, उसी में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ तो इंग्लिश रहे हैं बट हम इसे हिंदी में सबसे ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी क्लास में जो डिस्कशन हो रहा है वो सबसे ज़्यादा मदर टंग यानी हिंदी का यूज हो रहा है। तो ये भी एक जीटी मेथड की एक करेक्टरिस्टिक है, ये इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है लिटिल एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, की जो टारगेट लैंग्वेज है जिसे हम फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी टारगेट लैंग्वेज वो होती है जिस लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं, तो उस लैंग्वेज का यूज सबसे कम किया जाता है। नेक्स्ट है मोर एम्फेसाइज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, कि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता है इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो दिया जाता है रीडिंग और राइटिंग पर। आपको पता है कि हमारे जो ये स्किल्स है, जहाँ पर हम टीचिंग स्किल जिनको कहते हैं, तो उनमें जो मेन 4 स्किल है वो है, फर्स्ट है उसे हम बोलते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जो रीडिंग और लिसनिंग है इनको हम पैसिव स्किल भी बोलते हैं, और जो स्पीकिंग और राइटिंग है इनको हम एक्टिव स्किल भी बोलते हैं और प्रोडक्टिव स्किल भी बोलते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे जो ये लास्ट वाले यानी कि रीडिंग और राइटिंग है, इनको इसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लिसनिंग और स्पीकिंग की बजाय रीडिंग और राइटिंग पर यहाँ पर एम्फेसाइज किया जाता है। सो इसका जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक है वो है मोर एम्फेसाइज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। अब बढ़ते हैं हम इसके फिफ्थ करेक्टरिस्टिक की तरफ। इसका जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है वो है ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, कि हमें ग्रामर जो पढ़ाया जाता है वो डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, यानी निगमनात्मक तरीके से पढ़ाया जाता है। इसमें हमें पहले रूल दे दिए जाते हैं और रूल देने के बाद हमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और हमें पहले बोला जाता है कि आप रूल को मेमोराइज कर लो, उसके बाद आप अपने एग्जाम्पल्स को सोल्व कर पाओगे। बट जो अब के जो न्यू जो मेथड हैं वो कहते हैं कि हमें इंडक्टिवली टीच करना चाहिए, ताकि यानी इंडक्टिवली यानी आगमनात्मक तरीके से, यानी पहले एग्जाम्पल देने चाहिए और जब हम एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे रूल अपने आप बना लेंगे। लेकिन जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है इसमें हम ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाते हैं। सो उम्मीद करते हो आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए हैं। नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है वो है टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट रोल, कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इस टीचिंग मेथड में। कि जब हम टीचिंग मेथड के यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं तो हम एक बुक लेते हैं, जैसे हमारी कोई टेक्स्ट बुक है, जो गवर्नमेंट की जो बुक होती है वो भी, या फिर जो कोई स्कूल होता है प्रॉपर उसकी जो बुक्स होती है उनको लेकर हम उसमें लिखा अगर कोई टेक्स्ट होता है तो उसको हम ट्रांसलेट कर करके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। सो ऐसे में और बच्चों को भी बोला जाता है कि आप इसे रीड करो और इन्हें राइट करो। तो ये जो यानी कि जो टेक्स्ट बुक्स है वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
नेक्स्ट है रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज, कि इसमें जो हमें ग्रामर के रूल्स जो होते हैं वो मेमोराइज करने होते हैं। यानी कि अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं तो पहले हम ग्रामर के रूल मेमोराइज करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। तो ये भी एक इसकी विशेषता है, इसका एक करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है सेपरेट बुक्स ऑन ग्रामर, कि यहाँ पर हमें वैसे तो जो न्यू मेथड है उनके अकॉर्डिंग तो ये कहा जाता है कि हम जब कोई पढ़ा रहे हैं, अगर जैसे मान लो कि हम कोई टेक्स्ट बुक ले रखी है तो उसमें अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में जैसे ही हमें ग्रामर के वर्ड्स मिलते हैं तब उन्हें एक्सप्लेन कर दें। लेकिन जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें ग्रामर पर एक सेपरेट बुक होती है, यानी ग्रामर की एक अलग ही बुक होती है और उसके थ्रू ही ग्रामर को पढ़ाया जाता है। और ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है डिडक्टिवली, यानी निगमनात्मक तरीके से। पहले रूल दे दिए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स समझाए जाते हैं और हमें वो रूल्स जो होते हैं वो मेमोराइज करने होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक तो समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके यानी जो टीचिंग जो हमारा ये टीसीजी मेथड है, इसके एडवांटेज क्या है, इसकी जो यानी इससे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या हमारे इसको फ़ायदे हैं इसको पढ़ने से। तो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है डेवलप्स एक्यूरेसी इन राइटिंग, कि जब हम ग्रामर के थ्रू पढ़ते हैं यानी कि हमें ग्रामर के रूल मेमोराइज करा दिए जाते हैं, हमें जो सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो ग्रामर का होता है। यानी हम तो जो हम लिखते हैं पढ़ते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसे ग्रामेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट बना दिया जाता है। सो यहाँ पर जब हम कुछ लिखेंगे तो हमें उसकी स्पेलिंग में, उसके ग्रामेटिकल फॉर्म में कोई किसी तरह की मिस्टेक नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग पर ही एम्फेसाइज किया जाता है। सो यहाँ पर हम जो लिखते हैं, जो हमारे राइट करने की जो कैपेसिटी है वो डिवेलप होती है, यानी कि हम एक्यूरेट लिख पाते हैं अगर हमें सारे ग्रामर रूल याद है। और तो हम उसके मीनिंग में भी और उसके किसी भी तरह की कोई राइटिंग में हम मिस्टेक नहीं करेंगे। सो जो फर्स्ट एडवांटेज हुआ वो हुआ कि हमें इसमें एक्यूरेसी, राइटिंग की जो एक्यूरेसी होती है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है डेवलप्स आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, कि जब ये मेथड है इसमें हम ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ाते हैं तो जो ट्रांसलेशन करने की जो कैपेसिटी होती है, ट्रांसलेशन करने का जो आर्ट होता है, जो स्किल होता है वो डेवलप हो जाता है। तो इससे हम अगर मान लो कि हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है तो हम इंग्लिश की बुक्स को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने इंडियंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे ये है कि हमारा जो ट्रांसलेशन का जो स्किल होता है, जो आर्ट होता है, वो भी डेवलप हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। थर्ड जो पॉइंट है वो है वेरी यूजफुल इन डिवेलपिंग स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, कि ये जो मेथड है ये हमारे रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल को डेवलप कर देता है। इसको डेवलप करने में बहुत यूजफुल है, कि इसमें हम जब एम्फेसाइज करते हैं तब रीडिंग और राइटिंग पर करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं तो रीड करके पढ़ के खुद ही समझना होता है। तो जब हम खुद ही अपने आप से समझने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो जाता है, और जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारी रीडिंग भी अच्छी हो जाती है। सो ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है किसमें, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल को डेवलप करने में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिक्वायर्स मिनिमम टीचिंग एड्स, इसका जो सबसे यानी कहूँगी जो सबसे जो प्रॉफिटेबल जो एडवांटेज है वो है कि हमें इसमें सबसे कम टीचिंग एड्स की ज़रूरत होती है। वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब जो हमारी NEP 2020 आई है वो भी, जो NCF 2005 है वो भी, और RTE एक्ट 2009 है वो भी कहता है कि हमें जब पढ़ाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा टीचिंग एड्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखकर, सुनकर और जब देखते भी है, सुनते भी है तो खुद अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं और उसे ज़्यादा टाइम के लिए मेमोराइज कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि लेकिन जो एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें हमें क्या चाहिए होता है, एक बुक, और उसके अलावा बस एक बुक ही चाहिए होती है, या फिर कुछ मान लो कि हमें कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, उसमें हम कोई ऐसी बुक्स जिसमें जन डिक्शनरी ले लेते हैं, बस एक बुक और एक डिक्शनरी में ही काम चल जाता है, क्योंकि हम बस ट्रांसलेशन करके पढ़ा रहे होते हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टीचिंग एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमें जो टीचिंग एड्स हैं उनमें हमारे पैसे बर्बाद नहीं होते, यानी पैसे नहीं लगते। वैसे तो टीचिंग एड्स में पैसे बर्बाद नहीं होते, बच्चों के फ़ायदे के लिए होती है। तो लेकिन इसमें कहना चाह रहे हैं कि इसमें हमें सबसे कम टीचिंग एड्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी हमारे पैसे बच जाते हैं।
नेक्स्ट है सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ ए टीचर, कि ये एक टीचर की एनर्जी और टाइम को सेव करता है, क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन करके पढ़ाते हैं तो थोड़े ही टाइम में बच्चों को चूँकि मदर टंग में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को इजीली सब कुछ समझ में आ जाता है, तो कम टाइम में वो समझ पाते हैं और इससे टीचर की भी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। सो ये टीचर्स के लिए भी प्रॉफिटेबल है, उनके लिए भी एक एडवांटेज है, ये है कि सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर्स के टाइम और एनर्जी को सेव करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसके एडवांटेज और करेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ में आए हैं और इसके प्रिंसिपल भी समझ में आए हैं। तो अब बढ़ते हैं हम इसके डिसएडवांटेज की तरफ, कि इसके डिसएडवांटेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो फर्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है प्रमोट्स नो कम्युनिकेटिव एबिलिटी, कि ये कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी होता है उसे प्रमोट नहीं करता है, बिकॉज इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग पर बहुत कम एम्फेसाइज किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है वो किया जाता है रीडिंग और राइटिंग पर, यानी कि वहाँ पर बच्चे खुद रीडिंग कर रहे होते हैं और राइटिंग कर रहे होते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन भी उनका नहीं सुधर पाता, बिकॉज उन्हें स्पीकिंग का मौका ही नहीं मिलता, और जब वो स्पीक नहीं करते, लिसन नहीं करते, तो कम्युनिकेशन भी उनका नहीं हो पाता। बिकॉज कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कोई एक बोल रहा है तो हम उसे लिसन करते हैं और फिर हम उसका आंसर देने के लिए स्पीकिंग करते हैं। लेकिन जब हम स्पीकिंग और लिसनिंग को बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं तो इससे कम्युनिकेटिव जो एबिलिटी है वो प्रमोट नहीं होती, वो डेवलप नहीं होती। तो ये इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी है उसे प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है टोटल नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, कि जो टोटल है यानी कि टोटली ये इंग्लिश स्पोकन को नेग्लेक्ट कर देता है, बिकॉज ये इंग्लिश स्पीकिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। यानी कि अगर हम कोई भी टारगेट लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, मानो अगर हम फ्रेंच पढ़ रहे हैं, जर्मन पढ़ रहे हैं, जापानीज पढ़ रहे हैं, चाइनीज, या कोई भी, मान लो अगर हमारे यहाँ पर तो इंग्लिश है टारगेट लैंग्वेज, लेकिन अगर कोई फॉरेन कोई भी लैंग्वेज हो जो हमें नहीं आती, अगर हम उसे पढ़ रहे हैं तो उसमें यानी कि अगर हम इस टीचिंग मेथड के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ये हमें स्पीकिंग के लिए बिल्कुल भी कोई किसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। सो इसमें जो स्पीकिंग है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, तो बच्चे स्पोकन इंग्लिश भी नहीं सीख पाते हैं। तो ये भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ना तो ये कम्युनिकेटिव एबिलिटी डेवलप करता है और ना ही स्पोकन इंग्लिश की। नेक्स्ट है टू मच एम्फेसाइज ऑन ग्रामर रूल्स, कि इसमें सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज किया जाता है वो किया जाता है ग्रामर रूल्स पर, कि बच्चों का जो यानी कि उनकी रीडिंग और राइटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, चाहे वो ठीक से बोल पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनमें ये है कि ग्रामेटिकली उनके जो सेंटेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। सो ये ग्रामेटिकली एक्यूरेसी तो डेवलप करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर ये ग्रामर पर एम्फेसाइज करते हैं तो ये स्पोकन को, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को, यानी इन सब को अवॉइड कर देते हैं। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें सिर्फ ग्रामर पर फोकस किया जाता है, ना कि जो हमारी डेली लाइफ है, डेली लाइफ में हमें स्पोकन पर ध्यान देना होता है। यानी अगर हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो बोलना तो बोल के ही सीखा जा सकता है, बट यहाँ पर सिर्फ ग्रामर पर ध्यान दिया जाता है, स्पीकिंग और कम्युनिकेशन को बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया जाता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है ये सॉरी यहाँ पर ये TO आएगा, सो ये बनेगा टोटली अगेंस्ट द पेडागोजिकल व्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि जो पेडागोजिकल लैंग्वेज व्यू है टीचिंग का उसके ये बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी उसके बिल्कुल विरुद्ध है। अब का जो हमारा जो लैंग्वेज टीचिंग का जो यानी पेडागोजी जो हमें कहती है वो ये कहती है कि हमें ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाना चाहिए और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज सबसे कम करना चाहिए अगर हमें कोई काम करना है। तो अब का जो सबसे न्यूएस्ट जो अप्रोच है वो है कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो उसके थ्रू पढ़ाना चाहिए, यानी बच्चों को कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि बच्चे कम्युनिकेट करके कम्युनिकेशन भी सीख सके, स्पीकिंग में अच्छे हो सके और उसके साथ साथ उनकी रीडिंग और राइटिंग भी अच्छी हो सके। बट ये जो है इसमें स्पीकिंग पर और लिसनिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सो ये पेडागोजिकल जो व्यू है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। इसमें केवल ध्यान दिया जाता है ग्रामर पर और ग्रामर के रूल मेमोराइज करा दिए जाते हैं, यानी कि इसमें अगर हम कहें तो रोट लर्निंग सबसे ज़्यादा होती है। सो अब हमने पढ़ लिए इसके डिसएडवांटेज भी।
सो उम्मीद करती हूँ आपको डिसएडवांटेज भी समझ में आए हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है मेथड की मेथड क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि मेथड एक ओवरऑल प्रोड्यूसर है, एक यानी कि ओवरऑल एक प्रोसीजर है किसी भी लैंग्वेज मटेरियल को पुपिल्स के सामने प्रेजेंट करने का, उनके बच्चों को। और जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं तो वो तरीका ही हमारा मेथड कहलाता है। और एक अप्रोच में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है। तो इसके बारे में हमने जाना कि इसे हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं और ये ओल्डेस्ट मेथड है टीचिंग का, यानी जो फॉरेन लैंग्वेज की अगर हम टीचिंग कराते हैं तो ये इसका ओल्डेस्ट मेथड है। इसके जो प्राइम सपोर्टर्स हैं वो हैं जॉन सिडेन, कार्ल प्लोट्स एंड जॉन मेडाइंगर। तो आपको ये तीन जो नाम है ये नोट करके लिखने हैं, इसे आप इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिए, बिकॉज ये जो है ये एग्जाम्स में इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि जीटी मेथड के प्राइम सपोर्टर्स कौन कौन है। तो आपको ये तीनों ही नाम याद करने हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसके जीटी मेथड के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल था कि ग्रामर इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज, कि जो ग्रामर है वो लैंग्वेज की आत्मा है, यानी कि हमें ग्रामर को ही सबसे अच्छे से, यानी इस ग्रामर को सबसे पहले सीखना है, उसके बाद हमें लैंग्वेज सीखनी है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन इज द की टू अंडरस्टैंड ए फॉरेन लैंग्वेज, कि जब हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो उसे हमको फॉरेन यानी ट्रांसलेट कर करके सिखाया जाता है। तो इसमें कहना ये चाहते हैं कि अगर हमें कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो उसे हम ट्रांसलेशन के थ्रू ही सीख सकते हैं। इसके बाद हमने इसके करेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। फर्स्ट था वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन, कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट था एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, कि सबसे ज़्यादा यूज जो किया जाता है वो मदर टंग का किया जाता है। नेक्स्ट है लिटिल एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यानी टारगेट लैंग्वेज का यूज सबसे कम किया जाता है। नेक्स्ट था मोर एम्फेसाइज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, की सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया जाता है वो दिया जाता है रीडिंग और राइटिंग पर। इसके बाद हमने डिस्कस किए इसके जो फिफ्थ जो करेक्टनेस का, यानी कि ये जो फोर और प्रैक्टिस है जो करेक्टरिस्टिक है, यानी इसमें भी जो फिफ्थ था वो था ग्रामर इज टोट डिडक्टिवली, जो ग्रामर है वो निगमनात्मक तरीके से पढ़ाया जाता है। पहले रूल दे दिए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट था टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट रोल, की हमारी जब यानी कि जब हम पढ़ते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट था रूल ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज, कि जो ग्रामर के जो रूल्स हैं वो मेमोराइज किए जाते हैं, वो याद किए जाते हैं। नेक्स्ट था सेपरेट बुक्स ऑन ग्रामर, की ग्रामर पर अलग अलग बुक्स लिखी जाती है और अलग अलग बुक्स ही पढ़ाई जाती है, यानी हमें ग्रामर की प्रैक्टिस अलग से करवाई जाती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था एडवांटेज ऑफ जीटी मेथड, कि जो जीटी मेथड इसके एडवांटेज हमने पढ़े थे कि ये राइटिंग की एक्यूरेसी को डेवलप करता है, आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन के आर्ट को डेवलप करता है। उसके बाद हमने देखा वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, की हम इससे हमारे रीडिंग और जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है उसमें वो डेवलप हो जाता है, उसमें सुधार होता है। नेक्स्ट था रिक्वायर्स मिनिमम टीचिंग एड्स, कि हमें इसमें सबसे कम टीचिंग एड्स की ज़रूरत होती है। तो ये इकोनॉमिकल मेथड है, यानी कि इसमें सबसे कम पैसे यूज होते हैं, तो ये अफोर्डेबल होता है, जो यानी पुअर जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी अफोर्डेबल होता है। नेक्स्ट था सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर, के टीचर के टाइम और एनर्जी को सेव करता है। नेक्स्ट फिर हमने लास्ट में पढ़े इसके डिसएडवांटेज जो थे। प्रमोट्स नो कम्युनिकेटिव एबिलिटी, टोटल नेगलेक्टिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, की यहाँ पर ये कम्युनिकेटिव एबिलिटी और स्पोकन इंग्लिश को बिल्कुल ही नेगलेक्ट करता है, इसमें किसी तरह की इसमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। इसके बाद हमने पढ़ा टू मच एम्फेसाइज ऑन ग्रामर रूल्स, की ग्रामर रूल्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और फिर फाइनली जो लास्ट हमने पढ़ा वो था टोटली अगेंस्ट द पेडागोजिकल व्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, की लैंग्वेज टीचिंग का जो पेडागोजिकल व्यू है, यानी शिक्षा शास्त्रीय जो तरीका है उसका बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी कि जो अब के जो न्यू मेथड है उनके ये बिल्कुल अगेंस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। अगर ये आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।